अभिमान भी चढ़ा दिया। तो जो चीज आपने दान में दे दिए, मेरे को चढ़ा दिए, उसको दोबारा लेना ठीक है क्या खुमान? बोलो बाल कृष्ण भगवान, वापस लेना। जीवन को सुंदर सरस बनाओ। जितना मधुर बनोगे उतना ही परमात्मा की दया होगी। कठोर पर भगवान कृपा नहीं करते, दयालु पर कृपा करते हैं। घर में हो चाहे बाहर हो, क्रोध का बिल्कुल त्याग करना है। अब कोमल हमारा पहले संकल्प करेगा कि आज से हम क्रोध नहीं करेंगे बिल्कुल। ठीक है ना कोमल? शाबाश, बोलो बाल कृष्ण भगवान। क्यों गुस्सा करते हो? गुस्सा करने से तो तुम्हारा ही शरीर बिगड़ रहा है, मैं बता चुका हूं। ये दुबले पतले क्यों हो रहे हो? टेंशन के कारण, क्रोध के कारण। इसे दबाओ। भगवान के पास जाना है तो दयालु बन करके ही परम कृपालु के पास जाओ। जिसके अंदर दया होगी वो क्रोध करेगा ही नहीं। ऐसे किसी चीज से आपको घृणा है, उसका त्याग करो, लेकिन क्रोध मत करो। चाहे जैसा हो, आखिर एक दिन आपको क्रोध पर विजय मिलेगी और भगवान की दया हो। जो बुराइयों को छोड़ ले उसी को ये भागवत मोक्ष देता है। राजा परीक्षित ने तो कथा सुनने के पहले ही सर्वस्व का त्याग कर दिया है। न उन्हें क्रोध है, न अभिमान है, न लोभ है, न मोह है। तभी मुक्ति हुई ना। भागवत का काम है मुक्त कर देना। बंधे हुए आप हो, दूसरा कोई बंधा हुआ नहीं है। आपका मन चारों तरफ बंधा है। आपके मन की बात पूर्ति नहीं हुई तो गुस्सा आ गया। यही बात है ना कोमल? जब मन का इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, जो तुम चाहते वो नहीं होता है, तब क्या होता है? उसके उपलक्ष्य में क्रोध आ जाता है। अरे भाई, सब कुछ तुम चाहो वही हो, ये असंभव है। जो परमात्मा चाहेगा वो होगा। प्रयास करो, प्रयत्न करो, सबको शुभ रास्ता दिखाओ, अच्छी बात बताओ। अब न चले तो गुस्सा करें। तो ये तो मेरा उपदेश ठीक उचित नहीं है। मान लो मैं सबको कहता हूं ये छोड़ो वो छोड़ो, और कोई ना छोड़े तो मैं गुस्सा हो जाऊं, तो मेरे बराबर फिर मूर्ख कौन होगा? भाई, मेरा काम बताने का है। अगर आप नहीं छोड़ रहे हो तो उसके भागी आप हो, फिर गुरु आपका भागी नहीं है। अगर पापों से गुरु को बचाना है तो भी तुम्हें सत्कर्म करना होगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। नहीं, तुम्हारे साथ तो तुम्हारा गुरु भी भोगेगा ही। साथियों, बार बार भागवत का विचार करो। ये त्रिकूट पर्वत है जिसकी आज कथा मैं सुना रहा हूं। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा तो कल होनी थी, लेकिन समय के अभाव में नहीं हो पाया। पर मैंने इतना जरूर कहा था, संकेत कर दिया था, हिरण्यकश्यप अभिमान है। अभिमान छोड़ोगे भगवान मिलेंगे। नमन करते हो, प्रार्थना करते हो, स्तुति करते हो, वंदना करते हो। ये अभिमान जिसका छूट गया है वही कर पाएगा। किसी के पैर छूना है तो जब तक अभिमान रहेगा तो तुम झुकोगे कैसे?
पैर नहीं छू पाओगे। हमारे परम भक्त 50 साल के बेनीराम बैठे, सबो जन के पैर छूते, काबर छूते जानते हो? ये सबसे बड़ा गुण है कि माने वो अभिमान से रहित हो जाएगा, वही झुकेगा। प्रणाम करने से अभिमान नष्ट होता है, वंदना करने से अभिमान नष्ट होता है। जिसकी वंदना कर रहे हो वह तो खुश होगा नहीं, क्योंकि वो तो समय है, खुश कैसे होगा? वो तो योग में निष्ठ है, वो वंदना से आपकी खुश नहीं होगा, लेकिन आपसे कभी नाराज नहीं होगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान। निराभिमानी व्यक्ति ही वंदना कर सकता है, उसी को अधिकार है वंदना का। भागवत के एक एक आदर्श को अपने दिल में लाओ। भागवत सब कह नहीं सकते, इसके गुण स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। कोई सुनकर चाहे कि मैं भागवत कह दूंगा, कभी उसको ज्ञान नहीं होगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान। ज्ञान की तो अनुभूति होती है, अंदर अनुभव हो रहा है। कहीं भी कुछ पूछोगे तत्काल मैं उत्तर दे दूंगा कि ये बात ऐसी है, लेकिन जो पढ़ करके सुन करके कथा करते हैं वो उसका अनुभव नहीं करते हैं। अनुभव करो, अपने आप में देख लो। पहले दरवाजे छोटे लगाए जाते थे, क्यों? कि जो भी आए अंदर झुक करके आए, माने अभिमान छोड़ करके आए। यही कारण था। अंदर बड़ा मकान है, लेकिन जहां से अंदर दरवाजे से घुसना है वो छोटा है, माने झुक करके अंदर जाओ। बोलो बाल कृष्ण भगवान। वैकुंठ बहुत बड़ा है, दरवाजा छोटा है। झुक जाओगे तो अंदर चले जाओगे, नहीं तो सर फट जाएगा, वो तो कहीं भी लग जाएगा। भागवत में सावधान किया है महात्मे, अभिमतिम त्यज त्वम, अभिमान का परित्याग कर दो। हिरण्यकश्यप अभिमान है, और उसकी सदगति कब हुई? भक्त प्रहलाद के माध्यम से हुई। प्रहलाद तो क्या था? देवता था, प्रभु का भक्त था, वो भगवान को व्यापक देखता है। अभिमान भगवान को देखेगा? ओ, कितने तो लोग हैं अभिमान में पड़े हैं। हो गए भागवत तो रोज होते कहीं ना कहीं, एक आध दिन सुन ले दो। अगर ज्यादा सुन लेंगे तो उनको नुकसान कर जाएगा ना। बोलो बाल कृष्ण भगवान। अभिमान नहीं जा रहा है, बैठे रहेंगे, कुछ नहीं काम है, तो भी सत्संग में जा पाना बड़ा कठिन है। ये बिना प्रभु की कृपा के होगा नहीं। ऐसे पापों का संचय है कि वो आदमी यहां आएगा ही नहीं, सामने नहीं आएगा। मैं बुलाता हूं, जरा उनको भेजना, ओकर हिम्मत नहीं पड़े, हमन कैसे जाबो कर सामने में। शराब पीते हैं, मांस मदिरा करते हैं, गुरु जी के पास जाएंगे कैसे? डरते हैं, नहीं आते मेरे पास। बोलो बाल कृष्ण भगवान। आज बड़ी सुंदर लीला है। कामे से क्रोधे से रजोगुण समुद्भवा। काम, क्रोध और लोभ, यही आपका त्रिकूट पर्वत है, इसी का नाम पर्वत है। ये संसार सरोवर है, जीव मात्र इसमें खेल रहा है। काल का भान नहीं है कि मेरा काल यही है, इसी संसार में डुबकी लगा रहा है। ये करेंगे वो करेंगे सोच रहे हैं, रात को सो के सोचते हैं कि कल पताल तोड़ना है, उत्तर
खटारा तोड़ना है, भिंडी लगाना है, लेकिन ये सब कुछ करने के पहले ये सोचा कि शरीर रहेगा कि नहीं, कल रहेगा या निश्चय नहीं है। लेकिन आप तो संसार में फंस गए हो, ये देखना है वो देखना है। रार कटी कौन देखी? कथा सुने जाबो तो रार कौन देखी भैया? लक्ष्मी। बोलो बाल कृष्ण भगवान। बोला लुआल लगी ना। विचार करो जरा, सोच लो, ये संसार तो चलेगा ही, हम नहीं रहेंगे तो क्या हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे? ये सोचना गलत है। जिसने तुम्हें गर्भ में जिंदा रखा और बाहर भी तुम्हें दे रहा है, वो सबकी रक्षा करता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। तुम जबरदस्ती अपने आप में जिम्मेदारी ले लिए हो। मैं इस घर का मालिक हूं, तो मालिक हो तो भोगो फिर। सावधान हो जाओ, ये त्रिकूट पर्वत आपका शरीर है, इसी में काम की शिखर है, क्रोध की शिखर है, लोभ और मोह की शिखरें हैं। पर्वत है ये, हर एक ये संसारी सरोवर है। इस शरीर में रहने वाला जीव ही हाथी है, और इसी संसार में तुम्हारा मगर माने काल है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। वो काल है। जब तुम केली करते हो, मानसरोवर में स्नान करते हो, गोता लगाते हो, माने संसार में तरह तरह के सागरों पर आप लोग खेल रहे हो। इसी में रहने वाला जो काल है वही मगर है। मगर ने जब संसार में केली करते देखा, दौड़ पड़ा। इसने सबसे पहले आपका पैर पकड़ा है, हाथी का पैर पकड़ा है मगर ने। ध्यान दो, घबराना नहीं। अगर पैर कमजोर हो जाए, माड़ी में दर्द होने लगे, तो समझ लेना मगर ने पकड़ लिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान। और पैर पीड़ा हुई, फिर एक बाद में कमर पीड़ा चालू हुई। बोलो बाल कृष्ण भगवान। ये कौन पकड़ा है आपको? सूजी लगवा लो, गोली खा लो, दवा खा लो, लेकिन इस काल ने तो आपको पकड़ ही लिया है। घबराना मत। हाथी ने जब देखा मेरा पैर पकड़ गया, खूब ताकत लगाया, जोरों से खींचा, लेकिन मगर से छुटा नहीं पाया। हाथी तो थल का हाथी है और मगर जल का हाथी है। मगर के बराबर कोई जलचर जीव नहीं है ताकत में। हाथी के बराबर कोई दूसरा जीव ताकत वाला नहीं है। हाथी के नेत्र सूक्ष्म है, शरीर जितना विशाल का है, पर्वत के समान, उसके देखते उसका आंख छोटा है। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। शरीर तुम्हारे तीन है। आप एक शरीर को जानते हो जिसमें बैठे हो, आपके दो शरीर है, उनको देखा है कभी? एक कारण शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म और कारण नेत्रों से नहीं दिखता है। यही शरीर है जो को तीन भागों में बांटा है। हमारे वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, तुल्यो नास्ति यदा वेदा। जो तीनों को जानता है वही ज्ञानी है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। कारण और स्थूल अभिमान लोग करते हैं स्थूल शरीर का। इस शरीर का कारण क्या है इसे पता नहीं है। इसमें कौन सी शक्ति है
जो सूक्ष्म रूप से दिखती नहीं है और मेरे शरीर को चला रहा है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। आप नहीं चल रहे हो, कोई चला रहा है। हाथी सूक्ष्म दृष्टा है। सिंह और हाथी में अंतर है। शेर हाथी को मार लेता है। क्यों मार लेता है? सिंह अपने जीवन में वर्ष में एक बार भोग करता है सिंहनी के साथ, लेकिन मनुष्य तो पशु हो जाता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। हाथी कामी है, इसलिए वो शेर से परास्त हो जाता है। अगर शक्ति चाहते हो, शरीर में ताकत रहे, तो भैया अपने स्वदेश की सेवा करना, अरे यह कर्तव्य तुम्हारा है। अब ब्रह्मचर्य व्रत पालन करिए, यह आदेश हमारा है। अगर सुख चाहते हो, शरीर को निरोग चाहते हो, तो संयम करो, नियम का पालन करो, आनंद बहुत होगा। लेकिन दृढ़ता हो तुम्हारी में। हाथी काम के कारण शेर से परास्त हो जाता है। इतना बड़ा शरीर, लेकिन व्यर्थ हो जाता है। भाइयों, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। कितने दिन ये शरीर रहेगा? ये चला जाएगा, रहेगा नहीं। देख लो, उसलापुर में 3 पीढ़ियां मेरे तीनों शिष्य गए। लूप सिंह के पिता भी मेरे शिष्य थे, माने गिरधर के बाबा। लूप सिंह को दूसरी पीढ़ी में, तीसरे में गिरधर भी आज चला गया। क्या रह गया? आज अभिमान उसका काम आया। जाने के पहले अपने दोषों को त्याग लो, छोड़ लो। मनुष्य का जीवन सुंदर जीवन बना लो। सबसे प्रेम भरे शब्दों में बोलो। किसी को बुरा लग जाए ऐसा कभी मत कहो। ठीक बात है लक्ष्मी, नौकर मनला बुरा नहीं लगे ऐसे बोल बे। बोलो बाल